ये देखिए, ये एक हम लोग का नया क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या देखेंगे, अमेंडेड कैश बुक हम लोग को प्रिपेयर करना होगा। हम लोग का आज का नया टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक प्रिपरेशन। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग को क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। फर्स्ट हम लोग को बोला विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, मतलब कि इसमें हम लोग को सिंपल BRS प्रिपेयर कर देना है। कैश बुक का बैलेंस को एडजस्ट नहीं करना है, मतलब अमेंडेड कैश बुक नहीं प्रिपेयर करना है। और सेकेंड हम लोग को बोला है आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। तो हम लोग को दो मेथड प्रिस्क्राइब किया गया। एक फर्स्ट हम लोग को बोला विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, फर्स्ट तुम बिना एडजस्ट करो कैश बुक बैलेंस को। और सेकेंड बोला आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। और कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट करना मतलब क्या हो गया हम लोग को, कि हम लोग को जो भी अमेंडेड कैश बुक हम लोग को प्रिपरेशन करने का मेन एम क्या होता है। हम लोग का मेन एम होता है कि हम लोग का जितना भी कैश बुक को जो ट्रांजेक्शन अफेक्ट करता है BRS में, जो BRS में ऐसा जो हम लोग को आता है इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन आता है हम लोग को, तो वो ट्रांजैक्शन जो हम लोग को कैश बुक में अफेक्ट कर रहा है उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग BRS में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें हम लोग को एक एडिशनल कैश बुक प्रिपेयर करना पड़ता है अलॉन्ग विथ BRS। तो हम लोग को फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, मतलब कि हम लोग को पहले अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे और फिर हम लोग BRS बनाएंगे। मतलब कि हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करना, सेकेंड कैश बुक। तो फर्स्ट हम लोग को बोला है ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज़ 80,000। तो हम लोग को बोला कैश बुक का बैंक बैलेंस 80,000 है, ये फेवरेबल बैलेंस हो गया। और हमेशा हम लोग का जब भी बोलेगा अमेंडेड कैश बुक बनाने, तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, कैश बुक का बैलेंस। इट कैन बी आइदर ओवरड्राफ्ट और इट कैन बी आइदर फेवरेबल बैलेंस। सेकेंड से हम लोग का मेन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 20,000 अकाउंटेड ₹20,000। तो मतलब कि चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये देखिए, ये हम लोग का बैंक का ट्रांजैक्शन, ये हम लोग का बैंक में, मतलब कि हम लोग का ये पासबुक को अफेक्ट करने वाला ट्रांजैक्शन, इसलिए हम लोग इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग BRS में लिखेंगे। थर्ड हम लोग को बोला चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹30,000। तो हम लोग को इसमें क्या, इसमें भी हम लोग का देखिए हम लोग कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम लोग बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक स्टेटमेंट, दैट मीन्स BRS में। जो भी हम लोग का बैंक का पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को रिलेटेड कोई भी हम लोग का फॉल्ट एरर आएगा उसको हम लोग BRS में रिकॉर्ड करेंगे, बट हम लोग का जितना भी कैश बुक रिलेटेड एरर्स आएगा उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करके रेक्टिफाई कर लेंगे, और वो एरर को हम लोग को फिर से BRS में रिकॉर्ड नहीं करना होगा। फोर्थ नंबर में बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में नहीं, तो इसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ कैश बुक रिलेटेड एरर है। तो हम लोग कैश बुक रिलेटेड एरर को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और पासबुक रिलेटेड एरर को हम लोग लिखेंगे BRS में। फिर हम लोग को बोला चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये भी देखिए हम लोग का बैंक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का अमेंडेड कैश बुक, या हम लोग एडजस्टेड कैश बुक भी इसको बोल सकते हैं, तो ये हम लोग का उसमें आएगा। और लास्ट हम लोग को बोला बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये भी देखिए हम लोग का सेम है, बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो चुका है बट कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही बैंक स्टेटमेंट में। तो ये तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अमेंडेड कैश बुक कैसे बना रहे हैं, और फिर हम लोग बैंक रिकंसिलेशन बनाएंगे, और उसके बाद में विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस डायरेक्ट हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मिसेस, कोई कंपनी का नाम नहीं था इसलिए हम लोग वहाँ पर डैश दे दिए। हम लोग का सेकेंड हेडिंग क्या, अमेंडेड कैश बुक, और देखिए लिखा हुआ है एडजस्टेड कैश बुक, इसको हम लोग अमेंडेड, एडजस्टेड, करेक्टेड कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक हो गया। पर्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ बैंक कॉलम, याद रखिएगा, ये जो कॉलम है रुपीज़ का, ये बैंक कॉलम का डेबिट कॉलम है और ये बैंक कॉलम का क्रेडिट है। तो मतलब कि यहाँ पर बैंक कॉलम के रिलेटेड जितना भी हम लोग का ये बैंक कॉलम का जो कैश बुक है वो हम लोग का सिर्फ बैंक कॉलम रिलेटेड बना है, नॉट कैश। यहाँ पर डिस्काउंट और कैश का नहीं, यहाँ पर कैश और डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर कैश और डिस्काउंट रिसीव, ये सिर्फ बैंक कॉलम का रुपीज़ रिकॉर्ड है। और सेकेंड में हम लोग का बैंक रिकंसिलेशन बना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, देखिए यहाँ पर बना है, फिर हम लोग को प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो फर्स्टली हम लोग को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस दे दिया है, तो वो फेवरेबल बैलेंस है, कुछ बोला नहीं, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस BD कितना 80,000। सेकेंड हम लोग को बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, याद रखिएगा कि वो हम लोग का बैंक से रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड वो हम लोग का एरर है। उसको हम लोग बैंक अभी तक उसको क्रेडिट किया नहीं है, डेबिट किया नहीं है मेरे बैंक अकाउंट को, तो उसको हम लोग पासबुक मतलब कि बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। बट उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हो तो वो हम लोग का बीआरएस में जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, वो हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। सेकेंड हम लोग का बोला है कि चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये भी हम लोग का देखिए हम लोग का कैशबुक में रिकॉर्डेड है, बट हम लोग का जो एरर हो रहा है वो बैंक अभी तक उसको कलेक्ट किया नहीं, तो उसकी वजह से हम लोग का बीआरएस में उसको आएगा रिकॉर्ड, यहाँ पर आएगा, नॉट यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा। फिर हम लोग का थर्ड बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक कलेक्ट कर चुका है बट बैंक अभी कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मतलब कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज किया हुआ बट हम लोग कैशबुक इंक्रीज नहीं किया हुआ, तो हम लोग को उसको कैशबुक को भी इंक्रीज करना होगा, बिकॉज हम लोग को ओपनिंग बैलेंस कैशबुक याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। ये कितना होगा, हम लोग का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो ये भी देखिए हम लोग का बैंक में इसको डिपॉजिटेड किया, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट में ये रिकॉर्डेड है बट कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब चेक डिपॉजिटेड है, मतलब कि व्हाट कम्स इन, ये हम लोग का मिल रहा है हम लोग को, मतलब कि कैशबुक में मिलने वाला, मतलब कि व्हाट कम्स इन क्या होता है, 2 साइड में आता है, तो यहाँ पर आएगा चेक आया है, मतलब कि हम लोग का चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू चेक, जो चेक ओमिट हो गया तो उसको लिखेंगे चेक ओमिटेड अकाउंट, अकाउंट नहीं लिखते इसको। ये कितना का था हम लोग का, ये 25,000 का था। और लास्ट वाले में हम लोग को बोला गया था कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, मतलब कि एक बैंक चार्जेस है जो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो चुका है, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है बट कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब ये कैशबुक रिलेटेड एरर है, तो इसको हम लोग कैशबुक अमेंडेड कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। और हम लोग का पेमेंट हो रहा है, मतलब कि बैंक चार्जेस क्या होता है हम लोग के लिए, बैंक हम लोग को डेबिट करता है, हम लोग अपने आप को कैशबुक में क्रेडिट करते हैं, बिकॉज ये हम लोग का पेमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग का ये बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, तो ये कितना का हम लोग का बैंक चार्जेस 200 का है। अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे, बाई बैलेंस सीडी, डेबिट साइड को प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड को डिडक्ट करेंगे, तो ये देखिए 80 + 20 + 25, तो ये हो गया 1,25,000। इस साइड को करते टोटल, अब डिडक्ट कर देंगे 200, तो ये हो जाएगा 124,800, तो ये हो गया हम लोग का न्यू बैलेंस। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2 बैलेंस BD 124,800, तो ये हो गया हम लोग का न्यू बैलेंस 2 बैलेंस BD, जो हम लोग का अब क्या आएगा, ये भी देखिए हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है, बिकॉज डेबिट आइटम्स में डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में हम लोग का बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल होता है, तो ये हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है। तो मतलब कि हम लोग का जो हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा वो ये वाला रहेगा। एडजस्टेड करके हम लोग अमेंडेड कैशबुक से जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है अमेंडेड कैशबुक में, उसको हम लोग अब बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि ये जो बैंक चार्जेस हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये चेक ओमिटेड हो गया, ये सब ट्रांजैक्शन अब हम लोग इसको बैंक स्टेटमेंट मतलब कि बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब हम लोग अमेंडेड कैशबुक में रिकॉर्ड करके हम लोग ऑलरेडी बैलेंस को एडजस्ट कर चुके हैं। जो नहीं किए हुए उसको हम लोग जो बीआरएस में इफेक्ट होता है, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट को हम लोग बीआरएस में करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का न्यू बैलेंस, तो ये हम लोग लिखेंगे अब बैलेंस एज पर कैशबुक। ये क्या है हम लोग का डेबिट बैलेंस है, और कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब कि यहाँ पर आएगा हम लोग का 124,800, और कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। फिर एडजस्टमेंट्स, एक चेक इशू था और एक चेक पेड था, मतलब कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये देखिए चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कितना है 20,000। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैशबुक, तो हम लोग कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब ये देखिए हम लोग का चेक इशू कर चुके हैं बट कैश में अभी तक बैंक स्टेटमेंट अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि पेमेंट नहीं किया, तो हम लोग का बैंक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम लोग का इंक्रीज किया हुआ, वेरएज कैशबुक का बैलेंस कम है, बिकॉज हम लोग का कैशबुक में उसको ऑलरेडी बाई लिख चुके हैं हम लोग, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी तक डेबिट किया नहीं हम लोग का बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट हम लोग का इंक्रीज है, वेरएज कैशबुक का बैलेंस कम है। तो हम लोग को टैली करने के लिए क्या करना होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस को हम लोग को कैशबुक का बैलेंस को हम लोग को इंक्रीज कर देना होगा।
बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश बुक, तो हम लोग को कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। हम लोग का कैश बुक का बैलेंस कम है और हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम लोग को कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देना होगा। और ये कितना है हम लोग का 20,000। और हम लोग का एक ही लास्ट था, उसके बाद चेक डिपॉजिटेड वाला, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। तो इससे क्या हो गया, देखिए हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है, तो हम लोग को टैली करने के लिए कैश बुक का बैलेंस कम कर देना होगा। और वो कितना कम करेंगे, 25,000, सॉरी 25,000 नहीं, 30,000। और हम लोग बैलेंस निकालेंगे, हम लोग प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे, तो ये आएगा हम लोग का 144,800 और ये आएगा 30,000। तो हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस एज पर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या आता है, कैश बुक, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, पासबुक। और ये देखिए हम लोग का प्लस आइटम्स ज़्यादा है, ग्रेटर देन माइनस आइटम्स है, तो हम लोग का बैलेंस किधर आएगा, प्लस आइटम्स में, तो ये हो जाएगा 1,14,800। और हम लोग का प्लस आइटम्स में पासबुक का बैलेंस आया, मतलब फेवरेबल बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 1,14,800। तो ये देखिए हम लोग का गलती हो गया था, हम लोग का यहाँ पर पहले हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 20,000 लिख दिए थे, बट वो हम लोग का 8,000 ही होगा, 1,000। तो इसको रेक्टिफाई किए तो हम लोग का जो करेक्ट बैलेंस आया कैश बुक का, एडजस्टेड कैश बुक का 1,05,800 आया, जिसको हम लोग फिर यहाँ पर पुट किए, दैट मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर कैश बुक। तो वो हम लोग का क्या था, क्योंकि हम लोग का ये डेबिट बैलेंस था, दैट मीन्स फेवरेबल बैलेंस, तो हम लोग का BRS का ये फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा 1,05,800। तो फिर उसको हम लोग करेक्ट किए, तो हम लोग का जो पासबुक का जो करेक्ट बैलेंस आया वो कितना है, 95,800। और हम लोग का ये, क्योंकि हम लोग का जो प्लस आइटम्स है वो ग्रेटर दैन तब माइनस आइटम्स, तो हम लोग का फेवरेबल बैलेंस, दैट मीन्स हम लोग का जो पासबुक का जो करेक्ट बैलेंस आया वो क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि वो हम लोग का प्लस आइटम्स में ज़्यादा था, तो हम लोग का 95,800 हम लोग का करेक्ट बैलेंस में आया, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि हम लोग का ये फेवरेबल था। ये देख लीजिए, ये एक ओवरव्यू हो गया क्वेश्चन का, इसमें आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। इसमें हम लोग का क्या था कि हम लोग फर्स्ट अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर किए, तो उसमें हम लोग का जो हम लोग पहले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग गलती से हम लोग उसको 20,000 रिकॉर्ड कर लेते, बट हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लिए 1,000 करके, तो उसके कारण हम लोग का जो प्रीवियस था उससे हम लोग का बैलेंस एक्सीड हो गया था जो एक्चुअल बैलेंस था, इसलिए हम लोग का एक्चुअल बैलेंस क्या आया फिर 1,05,800। और ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस हम लोग का डेबिट बैलेंस कब होता है कैश बुक का, जब फेवरेबल बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस हम लोग का प्लस आइटम्स में रिकॉर्ड होता है। तो ये हो गया 1,05,800। फिर चेक इशूड हो गया का, चेक इशू करने से हम लोग का जो बैंक का बैलेंस होता है कैश बुक का वो हम लोग का कम हो जाता है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम लोग का क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैश बुक था, टैली करने के लिए हम लोग को कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देना पड़ा, तो वो इंक्रीज कर दिए। और हम लोग का चेक डिपॉजिटेड का उल्टा होता है, हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को कम करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग को कैश बुक को कम करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में अभी तक उसको डिपॉजिट हुआ नहीं है, मतलब रिकॉर्ड हुआ नहीं है, कलेक्ट हुआ नहीं है, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी इंक्रीज हुआ नहीं, हम लोग को दोनों को टैली करने के लिए कैश बुक को कम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक है। और लास्ट में देखिए हम लोग का प्लस आइटम्स ग्रेटर देन माइनस आइटम्स है, तो हम लोग का बैलेंस भी प्लस आइटम्स में ही आएगा। तो 95,800 हम लोग का प्लस आइटम्स में आया, और क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग का था पासबुक का, कैश बुक का, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस पासबुक आएगा, और प्लस आइटम्स में तो वो हम लोग का 95,800, दैट मीन्स हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ गया पासबुक का फेवरेबल, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस ही हम लोग का क्रेडिट होता है। तो ये देखिए हो गया हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन। इसमें हम लोग कैश बुक को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम लोग का दो मेथड्स प्रिस्क्राइब किया गया था, एक बोला था विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, एक बोला था आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। तो हम लोग आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक हम लोग उसको देख चुके हैं। अब हम लोग सिंपल BRS देखेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, दोनों का आंसर हम लोग का सेम ही आएगा। हम लोग का पिछले वाले में 95,800 आए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग का 95,800 ही आएगा पासबुक का, और वो भी क्रेडिट बैलेंस आया था पासबुक का, याद रखिएगा। तो हम लोग का कैश बुक इसमें भी हम लोग का सेम आएगा आंसर।
हम लोग का कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था, दैट मीन्स कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। वो कितना दिया हुआ था हम लोग का 80,000 हम लोग का दिया हुआ था। हम लोग इसमें ओपनिंग बैलेंस दैट मीन्स 80,000 लेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स फॉर फर्स्ट में हम लोग को बोला गया है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो इसका तो जैसे फर्स्ट वाले में किए थे वैसे ही होगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये देखिए, इससे हम लोग का क्या हो गया कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट अभी तक चेक इशू हुआ नहीं है, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज ही है, डिक्रीज हुआ नहीं है। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो गया बट कैश बुक डिक्रीज है, तो हम लोग को टैली करने के लिए कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा 20,000। कितना हम लोग का चेक इशूड हम लोग का 20,000। हम लोग क्योंकि हम लोग ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कैश बुक है, तो हम लोग कैश बुक के POV से सोचना होगा। सेकेंड हम लोग को बोला है चेक पेड, मतलब कि चेक डिपॉजिटेड, बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो बैंक का कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो हम लोग का इंक्रीज हो गया, बट हम लोग का जो पासबुक का बैलेंस है वो तो अभी तक चेक क्लियर हुआ नहीं है, तो हम लोग का पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ नहीं है। तो मतलब कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, बट पासबुक का बैलेंस हम लोग का वैसे का वैसे ही है। तो हम लोग को टैली करने के लिए कैश बुक को कम कर देना होगा। और ये कितना था हम लोग का चेक डिपॉजिटेड 30,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मतलब कि हम लोग का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने से, बट हम लोग का कैश बुक इंक्रीज नहीं हुआ है, उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसमें इंक्रीज ही नहीं हुआ। हम लोग को टैली करने के लिए कैश बुक को भी इंक्रीज कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक है, तो हम लोग को कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। इसके बाद हम लोग को बोला चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, तो ये हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हुआ है, बट हम लोग का जो कैश बुक है वो तक इसमें रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो हम लोग कैश बुक का बैलेंस कम है एज कम्पेयर टू बैंक पासबुक। तो हम लोग का पासबुक और बैंक का कैश बुक को टैली करने के लिए हम लोग को कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा। कितना इंक्रीज करना होगा 25,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया लास्ट बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इससे हम लोग का जो बैंक चार्जेस होता है वो हम लोग को बैंक लेवी करता है हम लोग पे चार्ज, तो उसके कारण हम लोग का बैंक का जो बैलेंस होता है स्टेटमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो हम लोग को कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, बस में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो वो डिक्रीज हुआ ही नहीं है, और हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो गया, तो हम लोग को टैली करने के लिए कैश बुक को भी कम कर देना होगा। तो ये कितना कम होगा 200। तो ये सब ट्रांजेक्शन हो गया, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे प्लस आइटम्स का, तो ये होगी 80,000, 1,00,000, 1,01,000, और ये हो गया 1,26,000, और यहाँ पर हो गया 30,000, ये 200, तो ये 30,200। तो अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ पर 26, 46, 1,26,000, तो बैलेंस आएगा हम लोग का कहाँ पर, अब पासबुक में बैलेंस आएगा हम लोग का, बैलेंस एज पर पासबुक, और हम लोग का मालूम हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,26,000 माइनस 30,200, तो ये आ गया हम लोग का 95,800, और हम लोग का प्लस आइटम्स ग्रेटर देन माइनस आइटम्स है, दैट मीन्स ये है, तो हम लोग को अब बैलेंस यहाँ पर आएगा प्लस आइटम्स में, प्लस आइटम्स में बैलेंस आने का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हम लोग का क्रेडिट होता है, तो ये हो गया क्रेडिट। देखिए दोनों आंसर टैली कर गए हम लोग का, तो इसका मतलब कि हम लोग का जो आंसर है सोल्यूशन है वो हम लोग का सही बना है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं एक बार इसको। तो ये हो गया हम लोग का एक करेक्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग ने देखा कि पहले आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, इसमें हम लोग ने अमेंडेड कैश बुक बनाया, उसको हम लोग एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हैं, और सेकंड हम लोग उसको बनाए विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, मतलब कि डायरेक्ट BRS बना दिए। तो ये था हम लोग का एक क्वेश्चन।